बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा की काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियोस का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा और इसी दौरान मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक भी अहम तरीन इंकशाफ सामने आ गया है। मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान साहब दोनों एक बार फिर खबरों में इन हैं और इसी दौरान अली अमीन गंडापुर और फैसल वाउडा की जानिब से किए जाने वाले अहम तरीन इंकशाफात ने एक नई बहस छेड़ दी है। जराए का यह दावा है कि इमरान खान के जेल से बाहर आने के बाद क्योंकि माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की दुकानें हमेशा के लिए बंद होने जा रही हैं, इसलिए रवायती सियासतदान इमरान खान के आखिरी वार से पहले आखिरी मर्तबा जो है वो रेलेवेंट होने की आखिरी और भरपूर कोशिश कर रहे हैं और चाहे इसके लिए उन्हें काबिल एतराज वीडियोस और इस तरह के होलनाक इंकशाफात का सामना ही क्यों ना करना पड़े। हुकूमत की बेचैनी अपने पूरे अरूज पर है। सिस्टम अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले में परेशान है कि इमरान खान के खिलाफ अगर फैसला सुनाए तो फिर ये जो मुज़ाकरात का अमल उन्होंने इमरान खान से डील हासिल करने के लिए शुरू किया है, ये सारे का सारा रोल बैक करना पड़ेगा। और अगर इमरान खान को आइन और कानून के मुताबिक बाइज्जत बरी कर दिया जाता है इस केस के अंदर, तो वो तमाम तर किरदार मुकम्मल तौर पर झूठे साबित हो जाएंगे। आखिरी मरहले के तौर पर पहले अज़मा बुखारी, मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी, अताउर रहमान तारड़ और अब मरियम नवाज साहबा खुद उतरी हैं मैदान में और रोजाना की बुनियाद पर लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में टारगेटेड ऑडियंस के सामने अपनी मर्जी से जो बच्चे जो ना बोलें किसी भी मामले के ऊपर उनके सामने बिठाए जाते हैं और वहां पर मरियम नवाज एक बयानिया तरतीब देने की कोशिश कर रही हैं। ख्याल रहे कि इसी किस्म का बयानिया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन नुमाइंदों की जानिब से भी फैलाने की कोशिश की गई थी, बनाने की कोशिश की गई थी मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा करके, लेकिन उसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को नाकामी का सामना करना पड़ा था। क्या किया जाए कि मरियम नवाज साहबा एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इमरान खान के खिलाफ मजमूम, घटिया और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का आगाज करती हैं, तो इसी दौरान उनकी कुछ अपनी ही काबिल एतराज तस्वीर, काबिल एतराज वीडियो सामने आ जाती हैं जो यकसर सारी बहस को बदल कर रख देती हैं। इसी दौरान हुकूमत गेम डालने की कोशिश में है कि 26 जनवरी 2025 को रिटायर्ड होने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जगह पर एक बार फिर अपनी मर्जी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी काजी फाइज ईसा साहब को तैनात किया जाए और अगले इलेक्शन भी काजी फाइज ईसा साहब की फैसिलिटेशन के जरिए रिग करने की कोशिश की जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सकेगा। एक बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को आज खत लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन की तकर्री के लिए पार्लियामानी कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए। यूसुफजई गिलानी को ये उन्होंने खत लिखा। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो मौजूदा है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो 26 जनवरी 2025 को रिटायर हो रहे हैं और अगरचे आइन और कानून के अंदर गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इस किस्म की तब्दीलियां करने की कोशिश की गई चंद हफ्ते पहले कि किसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत कुछ अरसा बढ़ाई जाए, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी माहौल के दौरान कि जब पाकिस्तान में 2026 के अंदर नए आम इंतखाबात के हवाले से इमरान खान को ऑफर्स की जाने की बातें की जा रही हैं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे काजी फाइज ईसा साहब का नाम हुकूमती हलकों की जानिब से फ्लोट किए जाना उनकी इस बदनीति को जाहिर करता है कि मुज़ाकराती कमेटी के अंदर जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके सामने कुछ मामलात रखेगी, मुतालबात रखेगी, तो वहां हुकूमत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्जी की तैनाती करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मदद मांगी जाएगी। यकीन दहानी ली जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराज़ नहीं करेगी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी जो अपने तमाम तर कार्ड्स हैं वो सीने के साथ लगा कर रखे हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान अपने आखिरी कार्ड की जानिब बढ़ेंगे। आज होता कुछ यूं है कि जो है वो आईनी बेंच जो कि 9 मई और फौजी अदालतों के हवाले से
केसेस की समाअत कर रहा है। बड़े दिल को लगने वाले, भले लगने वाले रिमार्क्स उनकी जानिब से आ रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर सामने, लेकिन माजी के अंदर पाकिस्तानी अवाम ने यह देखा कि रिमार्क्स कुछ और हुआ करते हैं और उसके बाद फैसला कुछ और आया करता है। और आज के रिमार्क्स क्या कह रहे हैं कि एपीएस हमले के वक्त जो गठजोड़ था आर्मी एक्ट के होते हुए भी, उस मामले का फौजी अदालत के अंदर ट्रायल जो है वो क्यों नहीं हुआ। ऐसा किया है जंग जियो ग्रुप ने रिपोर्ट। और अगर दीगर जो टीवी चैनल्स हैं उनकी अगर बात कर ली जाए, या दीगर जो अखबारात या वेबसाइट्स हैं उनकी अगर बात कर ली जाए, तो वो भी इसी किस्म की मिलती जुलती कुछ हेडलाइंस जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि जनाब उन मामलात के ऊपर अगर मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ तो 9 मई के मामलात के ऊपर मिलिट्री ट्रायल क्यों कर और कैसे हो सकता है। फिर डॉन न्यूज ने भी ये कहा कि सानिया एपीएस में गठजोड़ और आर्मी के होते हुए भी फौजी अदालत के अंदर जो है वो ट्रायल क्यों नहीं हुआ। तमाम टीवी चैनल्स अखबारात इस किस्म के रिमार्क्स इस आईनी बेंच के सामने रख रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये एक किस्म की फील्डिंग सेट की जा रही है और एक किस्म का माहौल फराम किया जा रहा है ताकतवर हलकों को कि इसके जवाब में वो कुछ अपना एक मौक़िफ़ लेकर आएँ और कहें ये देखिए जनाब इस मामले के ऊपर तो मिलिट्री कोर्ट बनी थी, आप हमें इस मामले के ऊपर भी इजाज़त दे दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी आंखें और कान जो है वो खुले रखना होंगे। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी कैदियों की फहरिस्त दे तो उसके बाद फिर हम जवाब देंगे। यानी ये मामलात को लटकाना चाहते हैं। ये फहरिस्त ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेयर कर चुकी है, सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद है, हुकूमत के पास भी है, लेकिन ये बार बार तहरीरी मुतालबात का जिक्र सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि इस मामले के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ब्लैकमेल किया जाए। मरियम नवाज साहबा आज एक बार फिर गोया हुई और कहने लगी कि हम ये नहीं कह रहे कि अलकादर यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, हम ये कह रहे हैं कि अलकादर यूनिवर्सिटी आपने कैसे बनाई। यानी एक मर्तबा फिर वो उस नाम नहाद बयानिए के पीछे छुपने की कोशिश कर रही हैं जिसे पाकिस्तानी अवाम पहले ही मुकम्मल तौर पर फारिग कर चुके हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के इदारे इस वक्त क्या कर रहे हैं, इंटरनेट पर जो है वो हतक अमेज, जिन्हें बाज़ लोग गंदी वीडियोस भी कहते हैं, मवाद शेयर करने के मामले के ऊपर अब इमरान रियाज साहब और शहबाज गिल साहब समेत 5 अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और FIA ने सोशल मीडिया पर UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया जिसको वो कह रहे हैं इंतहाई हितक अमेज मवाद है, वो शेयर करने पर 5 मजीद अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। और टिकटॉक के ऊपर इस किस्म की कुछ वीडियोस आपने भी देखी होंगी, लेकिन सवाल यह है कि जो तस्वीर पहले मरियम नवाज के अपने सोशल मीडिया की जानिब से जारी की गई वो तो असल थी जिस पर वो मुसाफा कर रही हैं, उसके ऊपर कुछ सवालात भी उठे थे। हम उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहते कि आपको याद होगा कि माजी में पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो हुसैन हक्कानी साहब मुस्लिम लीग नवाज के प्लेटफार्म पर जो है वो क्या कुछ कर चुके हैं, और ISI के पेरोल पर होने के हवाले से, IGI बनाने के हवाले से तमाम तर कारनामे उनके सामने हैं। ख़वातीन सियासतदानों के हवाले से नून लीग का जो रवैया रहा वो सबके सामने है। इस मौके के ऊपर अगर कोई मरियम नवाज साहबा की उस तस्वीर के हवाले से सवालात उठाता है तो फिर यहाँ पर उनको औरत कार्ड याद आ जाता है। बहरहाल ये जो FIR दर्ज की गई हैं इनमें जो है इमरान रियाज खान और शहबाज गिल का नाम भी शामिल है, और जो 3 दीगर नामजद मुल्ज़मान हैं उन्हें लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया है। उनके मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए गए हैं और कहा जा रहा है कि जनाब इन अफराद के सोशल मीडिया अकाउंट से मरियम नवाज के खिलाफ ये तैयार करदा तस्वीर और वीडियोज़ जो हैं वो शेयर की गई, और मकसद इनका यह था कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब किए जाएँ। शहबाज शरीफ साहब भी इस मौके के ऊपर मौजूद थे जब मरियम नवाज साहबा UAE के सदर से हाथ मिला रही हैं। कुछ शिकार का भी जिक्र हुआ था कि जनाब UAE के सदर इस मखसूस माहौल में अरबी शहजादे जो हैं वो शिकार करने के लिए आया करते हैं, और कुछ इस किस्म की खबरें भी थीं कि मरियम नवाज साहबा की जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के मामले पर UAE जो है वो सऊदी अरब की तरह पाकिस्तान को फैसिलिटेट करे। इसी दौरान जनाब एक और मामला सामने आता है, और वो मामला ये है जनाब के मौलाना फजल रहमान साहब के मुतल्लिक अली अमीन गंडापुर साहब माजी में ना सिर्फ फयाजुल हसन चौहान बल्कि कुछ दीगर वाक़यात कर कुछ लोगों का रेफरेंस देते हुए वो एक बयान देते हैं, और वो एक बात करते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अपने वालिद मुफ्ती महमूद की जासूसी किया करते थे। PNA मुज़ाकरात के दौरान, दीगर अहम तरीन मुज़ाकरात जो वो सियासी जमातों के साथ किया करते थे उनके दौरान। और ये बात कुछ लोग दावा करते हैं कि मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने बताई थी कि मौलाना फजल रहमान साहब बचपन में उनके सियासी
मुखालफीन से पैसे लेकर उनकी जासूसी किया करते थे, यानी माल पकड़कर खबरें दिया करते थे उनके। और इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने जो जिक्र किया, उस पर जनाब फैसल वोडा साहब का भी एक बयान जो है वो सामने आ गया है और एक्स अकाउंट के ऊपर उन्होंने जो है वो अपना बयान शेयर किया। फैसल वोडा साहब वो ये बात करते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों दूसरी बार डसे गए हैं, उम्मीद है तीसरी बार ऐसा नहीं होगा। वो अपने बयान में कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एहसान किया है, आप अली अमीन की जो है वो बात सुने। और वो कहते हैं कि अली अमीन ने यह कहा कि मौलाना के वालिद कहते थे कि फजल रहमान साहब पैसे लेकर मेरी मुखबरी किया करते थे और बकौल गंडापुर मौलाना साहब पर उनके वालिद भरोसा नहीं करते थे, तो हम भी भरोसा नहीं करते। और फैसल वोडा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान जो कि उन्हें टास्क दिया गया है एक मरतबा फिर आग भड़काने का, उसी टास्क के ऊपर अमल करते हुए ये उन्होंने बयान दिया। लेकिन इससे पहले ये खबर आ चुकी थी, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से किसी किस्म की जो बयानबाजी है वो करने से रोक दिया है। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से भी इस बात की कोशिश है कि मौलाना फजल रहमान साहब को एलची बनाकर इमरान खान साहब के पास अडयाला जेल में भेजा जाए, उनसे कुछ बातें जो हैं वो मनवाने की कोशिश की जाए। हलीमा खान साहब ने एक बार फिर जो है वो अपने भाई इमरान खान की तरह अहम तरीन और दबंग बयान जारी किया और हुकूमत को आड़े हाथों लेते उन्होंने कहा कि वो परेशान है कि फलाई इदारा है जिससे बानी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लिहाजा उनको सज़ा देने में उन्हें बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। उन्होंने कहा जनाब एक ऐसे इदारे के हवाले से सज़ा दे रही है जिसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जा रही है, और ये जो केस का फैसला उन्होंने मुअख्खर किया है, चाहे वो इसके ऊपर सज़ा सुना दें, हम इस मामले को हाई कोर्ट में भी लेकर जाएंगे। ये भूल जाएं कि ये इतने आराम से इमरान खान को सज़ा देंगे। इमरान खान साहब जब तीसरी बार जब इमरान खान बाहर आएगा तो ये सब जो है वो इस मामलात को देख लेंगे कि किस तरह से इमरान खान ये तहरीक चलाकर इस हुकूमत को घर भेजते हैं। वज़ीर कानून साहब ने भी दावा कर दिया, मौसूफ फरमाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। और मौसूफ ये कहते हैं कि जनाब अदालतों के जरिए मामलात चलेंगे, तो इमरान खान तो ये बात कर चुके, अपने एक्स अकाउंट के ऊपर भी वाजे कर चुके। और ज़राए ये दावा कर रहे हैं, यही बात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंतहाई हैरान कुन है कि इमरान खान साहब ने इन मुज़ाकरात के अंदर, मुज़ाकराती कमेटियां जो आपस में बात कर रही हैं, इसमें इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई का मुतालबा बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह सियासी कायदीन की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से तहकीकाती कमीशन जो है वो बनाने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि इन तमाम तर मामलात के ऊपर जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। मौलाना फजल रहमान साहब फरमाते हैं, उनका एक बयान आता है कि जनाब हमें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सर पर जो है वो सवार करने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब को अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि अमेरिका सरकार, किसी की भी वहाँ पर हुकूमत हो, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा चुंतखेब हुकूमत है उनके सर पर वो इसलिए सवार है क्योंकि इन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि जो बाइडन इंतज़ामिया की सूरत इन्हें इस हाइब्रिड रजीम को जो फैसिलिटेशन हासिल थी वो अब आइंदा 5 दिनों के अंदर जो है वो ख़त्म होने जा रही है। आज 15 जनवरी है और 5 दिन बाद 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने ओहदे का जो है वो हलफ उठाने जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के हलफ उठाने से पहले पाकिस्तानी माफिया की, हैंडलर्स की और सहूलतकारों की पूरी कोशिश है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसा पैगाम जाए जो कि मुस्तकबिल के पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के हवाले से एक बुनियाद रख सके, क्योंकि अच्छी तरह में इस बात का अंदाज़ा है कि ये जो इनके पैर हैं ये इसलिए भी एक पक्की ज़मीन पर नहीं होंगे, ये फिसलेंगे क्योंकि इनके पास तो अवामी मैंडेट है ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया अच्छी तरह से ये बात समझती है कि 15 से 20 नशिस्तें इस हाइब्रिड रजीम ने जीती, इन्हें इक़्तिदार में जो है वो लाकर बैठा दिया गया और डेफिनेटली इस चुंतखब हुकूमत को डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया से मुस्तकबिल के अंदर जो है वो किसी भी मामले के ऊपर बातचीत करने और डील करने में मुश्किलात का सामना करना होगा। इस किस्म के पैगामात जो हैं वो अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से पहले भी आगे कि जनाब अपना आप हाउस जो है वो इन आर्डर करें, और हाउस इन आर्डर करने के लिए कोशिशें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जहां तक पहुंची कि वहां पर भी पैगाम रसानियां की गई। सऊदी अरब और UAE को भी दरमियान में डाला गया। इमरान खान साहब के मुश्तरका दोस्तों से भी राब्ते किए गए। इमरान खान साहब को हर किस्म की डील ऑफर की गई कि आप चाहे तो अमेरिका चले जाएं,
चाहे तो खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में आपको मुंतकिल कर दिया जाता है, चाहे तो आपको बनीगाला में नज़रबंद कर दिया जाता है या जमान पार्क में नज़रबंद कर दिया जाता है, बदले में आप हमें कम से कम एक मामले के ऊपर जमानत दे दें कि इस हाइब्रिड रजीम के अंदर पाकिस्तान के दो अहम तरीन इदारों अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो तैनातियां हुई हैं, आप अपनी वापसी पर उनको रोल बैक नहीं करेंगे। लेकिन इमरान खान ये बात वाजे कर चुके कि चाहे इस वक्त आप अपना बयानिया बनाने के लिए मरियम नवाज साहबा की तस्वीर का सहारा लें, मौलाना फजल रहमान साहब से मुतल्लिक इंकशाफात का सहारा लें, जो भी कर लें, इस वक्त बयानिया पाकिस्तानी अवाम जो मान रहे हैं, इस वक्त बयानिया जो पाकिस्तानी अवाम कबूल कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।